news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब एक और पेच आ गया है टीके पर। जो सरकार ने कहा था ना कि आप 16 हफ्ते का भी गैप दे सकते हैं 2 टीके में, उसके ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। आपको याद होगा, जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि जो टूथब्रश होता है उसको लेकर कई तरह के विचार आए। पहले वैज्ञानिक कहा कर सकते हैं कि मंजन ऐसे करो, उसके बाद में नई वैज्ञानिक खोज आई जिसमें कहा गया ऐसे मंजन करने से अन्न कण जो दांतों में फंसे हुए हैं वो आसानी से निकलते हैं। फिर किसी का विचार आया कि अंदर से करना चाहिए और दोबारा से ऐसे मंजन करने वाली एक परंपरा आ गई। मसलन पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये क्या होता है कि वैज्ञानिक लोग जो नए नए वैज्ञानिक नई नई चीज़ें सोचते जाते हैं, वो नए नए आविष्कार करते जाते हैं और वो नई नई चीज़ें आपको पेश करते जाते हैं और उसके आधार पर समाज अपनी धारणा बदलता जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो उसका कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाता है। वैक्सीन को लेकर अब फिर कन्फ्यूजन बढ़ गया है। भारत सरकार कह रही है 16 हफ्ते के गैप के बाद में जो है वो वैक्सीन लगाएंगे। अगर 12 हफ्ते के गैप के बाद लगाएंगे तो ज़्यादा असर होगा, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम हमारे भारत में जो बहुसंख्यक वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको लेकर यही विचार है। खुद कंपनी भी कह रही है कि भाई 12 हफ्ते में लगाओ। जो लोग ये मानते हैं कि टीके की कमी की समस्या से निपटने के लिए गैप बढ़ाया गया है, हो सकता है वो इससे ना चौंकें, लेकिन ये लोग समझते हैं कि जो लोग समझते हैं कि इससे एफिकेसी बढ़ती है, उनके लिए एक शॉकर है, एक चौंकाने वाली सूचना है। एक नई रिसर्च आई है इस बारे में। क्या रिसर्च है इस पर बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे और आपसे ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से नई नई रिसर्च जो है वो आपका कन्फ्यूजन बढ़ा रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। नई रिसर्च आई है। ये रिसर्च आई है फ्रांस से। लुई पास्चर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा और उनका जो रिसर्च है वो काफ़ी है इन्हीं सब विषयों पे। तो उनके नाम पे फ्रांस में एक पास्चर इंस्टीट्यूट है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये जो नया डेल्टा वेरिएंट आया है और जो इतना घातक और मारक हो गया, इसके प्रभाव पर रिसर्च किया। उसने फाइजर बायोएनटेक की जो वैक्सीन है वो ली और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ली, जो कि हमारे भारत की कोविशील्ड वैक्सीन है। और सारा रिसर्च करने के बाद उसने ये बताया कि जिन लोगों ने एक टीका लगाया था कोरोना में, बड़ी संख्या में वो लोग निपट गए। और उसकी वजह ये थी कि एक टीका लगाने से इम्यूनिटी नहीं आती है, ये रिसर्च कह रही है। पास्चर इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च है वो, उसका जो निचोड़ है वो ये है कि भाई आपको 2 टीके लगवाओगे तभी कोई प्रोटेक्शन होगा। जो डाटा इस रिसर्च का निकल के आया सामने वो ये कह रहा है कि पहला जो टीका आप लगाते हैं उसके बाद में आपको प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन आपका प्रोटेक्शन सिर्फ 10% रहता है। दूसरी लहर जो भारत में आई थी, जो डेल्टा वेरिएंट आया था, उसके आधार पर फ्रांस की ये रिसर्च कह रही है कि पहला टीका जिसने लगाया था सिंगल डोज, उसमें से सिर्फ 10% लोग जो हैं वो बीमारी से बचे, बाकी लोगों को इन्फेक्शन हो गया। अब आप सोचिए कि हमारे देश में जो हमारी टीका नीति है सारी की सारी, और जो एडवाइज़री टीका को लेकर, कम से कम इस टीके के बारे में, एस्ट्राजेनेका के बारे में, वो तो सारा मामला उल्टा हो गया। क्योंकि आपने जो 4 हफ्ते में दूसरा टीका लगाना था उसको बढ़ाकर आपने 6 हफ्ते किया, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते कर दिया आपने। अब तो 16 हफ्ते की बात भी हो रही है। खुद टीका कंपनी वाला जो बाहर चला गया था तो टीके की कमी हो गई थी, उसके बाद में ये दोनों टीकों का गैप बढ़ा था। तो ये सवाल भी उठा था, क्या ये टीकों का गैप बढ़ाने वाली बात टीकों की कमी दूर करने का तरीका है? कुछ आधिकारिक लोगों ने इस पर बयान भी दिया। मेरे वीडियो है जिसमें बाकायदा बहुत सारे लोगों के बयान हैं। उसमें बयान एम्स के डायरेक्टर का भी है और लोगों के भी बयान हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि टीके की जो बढ़ाने का काम है उसके पीछे प्रशासनिक कारण भी हैं, वैज्ञानिक तो हैं ही, वैज्ञानिक भी हैं। बहरहाल अब जो नई रिसर्च निकल के सामने आई है उसने सारी की सारी पोल खोल दी है। अब उनका कहना यह है कि एक टीका लगाने से प्रोटेक्शन नहीं होगा और दूसरा टीका लगाने के बाद 90% प्रोटेक्शन हो जाएगा, 80% प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा टीका जल्दी से जल्दी लगवाओ।
भारत सरकार कह रही है दूसरा टीका जल्दी मत लगवाओ, दूसरा टीका लेट लगवाओगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ये भी रिकॉर्ड पे है। ये कोई और कहीं और नहीं, ये सरकारी एडवाइज़री है। आप चाहें तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं सरकार की, वहाँ पे सर्च कर लीजिए और कम से कम ICMR तो आपको इस बारे में बता ही देगा। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो हिंदुस्तान में अमेरिका में जैसे CDC है वैसा CDC एक यहाँ पे भी है, लेकिन सेंट्रल डिसीज़ कंट्रोल जो अथॉरिटी है भारत में वो डिफंक्ट। अमेरिका में जैसे CDC है वैसा CDC एक यहाँ पे भी है, लेकिन सेंट्रल डिसीज़ कंट्रोल जो अथॉरिटी है भारत में वो डिफंक्ट पड़ी हुई है। जो रिसर्च बॉडी है जिसका काम केवल रिसर्च करना है ICMR, वो संस्था जो है वो बीमारी के कंट्रोल में लगी हुई है। क्या गणित है, क्या भूगोल है, क्या विज्ञान है इसके पीछे, वो तो आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे और मेरे वीडियो जो देखते हैं वो समझ भी गए हैं। तो बहरहाल अब अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है और आप इस रिसर्च पे विश्वास करते हैं जो पॉस्चर इंस्टीट्यूट ने किया है, तो आप जल्दी से दूसरा लगवा लें। अगर आप भारत सरकार पे विश्वास करते हैं तो 16 हफ्ते विश्वास आप भरोसे में रहें, और अगर ये दोनों बातें सुन के कन्फ्यूज़ हो गए हैं तो अपना सर पीट लें, क्योंकि तीसरा ऑप्शन कोई बता नहीं सकता। मैं डॉक्टर हूँ नहीं और मुझे कोई बताने का अधिकार भी नहीं है। मैं किसी भी तरह के इलाज की और बीमारी की आपको सलाह भी नहीं दे सकता, मैं आपको सूचना दे सकता हूँ। बहरहाल ये जो दुनिया की जो कम्युनिटी है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो अक्सर आपके साथ में यही करती है, कभी ऐसे मंजन कराती है, कभी ऐसे मंजन कराती है। और दुर्भाग्य इस देश के मीडिया का भी है कि जहाँ पे जैसे भी कोई भी एक छोटी सी रिसर्च आती है उसको ऐसे ब्लो अप कर देते हैं और उसका मतलब बदल जाता है उससे। उन्होंने जो है कहा कि साहब वो जो इम्यूनोस्केप है वो बढ़ जाता है और धीरे धीरे एंटीबॉडी जो है वो फ्रेंडली हो जाती है, वायरस के प्रति ज़्यादा टीकाकरण किया जाता है, ऐसा उनकी धारणा थी। उनका HIV में रिसर्च है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब उसको बदल के लोगों ने बना दिया, मीडिया ने सेंसेशन बना दिया कि 2 साल में मर जाएगा आदमी इसको लगाने के बाद टीका। जिसने टीका लगाया 2 साल में मर जाएगा। अब ये देखिए टीके को लेकर तीसरी सूचना थी, आपका कितना कन्फ्यूजन बढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर जो है सरकार को भी कुछ ना कुछ ये करना चाहिए और मीडिया को एक समझदारी बरतनी चाहिए कि एग्जैक्टली सही रिसर्च क्या है, अंतिम रिसर्च क्या है, आखिरी सत्य क्या है, किस पे भरोसा करना चाहिए। अगर सत्य में बदलाव भी आया है तो उस पर सरकार को बयान देना चाहिए कि भाई ये पॉस्चर इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं इस पर भरोसा मत रखो। उसकी जगह बयान क्या आता है, वो नोबेल प्राइज़ विनर है, वो खिसका हुआ है, वो कुछ भी बोलता रहता है, ये बयान आ रहा है। इस बयान से जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं उनका विश्वास नहीं टूटेगा। आपको साइंटिफिक तरीके से, तार्किक तरीके से उत्तर देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं, ये विषय हैं जिनके कारण जो है अब जो है आपको टीके का गैप बढ़ाना चाहिए और बढ़ा हुआ ठीक है। या फिर सरकार को ये कहना चाहिए कि नहीं, वो नई रिसर्च आई है उस पर हमने विचार किया और हम गैप फिर से कम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, और इसके बीच में बड़ा सवाल ये भी है कि अवेलेबिलिटी का, कि टीका कितना उपलब्ध है, वह आपके पास कितना नहीं है। जिस हद तक टीके की दीवानगी आपने पैदा कर दिया उस हद तक तो, और आप ज़बरदस्ती आप भी ठोक रहे हैं, इसकी भी शिकायतें आ रही हैं। तो उसके बाद टीके भी तो बहुत चाहिए, वो टीके आपके पास है नहीं, कैसे प्रबंधन करेंगे, क्या करेंगे, और कुल मिला के बड़ा कन्फ्यूज़न है। और ये बात पक्की है कि बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट कह चुके हैं कि भैया ऐसे धीरे टीका लगाओगे तो म्यूटेंट आते रहेंगे, कब जाके कवर करोगे। तो उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि जो बहुत सारी रिसर्च ऐसी वाली आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि जिनको एक बार कोरोना हो गया वो इम्यून हो गया, अब दोबारा नहीं होगा, वो सही निकलें। ऑन रिसर्च के आधार पर कोई तीसरी लहर ना आए। हम सब लोग बहुत सारा कोरोना को लेके इम्यून हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे सबके अंदर थोड़ा इन्फेक्शन आ चुका है, सब लोग उसके लिए तैयार हैं। बशर्ते वो वाली रिसर्च पे आप भरोसा ना करें जो ये कहती है कि भले ही आप इम्यून हो गए लेकिन टीका ज़रूर लगवा लें। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, अब किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। इससे ज़्यादा अच्छा भैया जो डॉक्टर आपका कहे वो जिस पे भरोसा कर ले उस पर आप भरोसा कर लो और अपनी ज़िंदगी का काम चलाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे UPI ID कमेंट पे, वहाँ से आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।